रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और यिर्मयाह 10:23 में हमने यही पढ़ा था ना कि मैं जान गया हूं मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। और यहां पे है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, अर्थात हमने परमेश्वर को तो छोड़ा, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, अपने ही लिए सब कुछ सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। तो ये कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगला वचन 7वां वचन कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब हमारे ऊपर है, हम देखें कि हम कौन सी दशा में हैं। क्या हम शारीरिक दशा में हैं या हम आत्मिक दशा में हैं? क्योंकि अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो परमेश्वर से हम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मनुष्य या तो परमेश्वर से प्रेम रखेगा नहीं तो धन से प्रेम रखेगा। तो अब हमारे ऊपर है कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, या तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे नहीं तो इस संसार से प्रेम करेंगे, और इस संसार से प्रेम करना हमको परमेश्वर से दूर ले जाना है। इसलिए आज हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर से है। अगर हम नीति वचन उसका 5 अध्याय और 21 वचन देखते हैं, नीति वचन 5 और उसका 21। जब जो याद रखिएगा, ये यिर्मयाह 10:23 जो मैंने कहा वो आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा था कि हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। अब हम नीति वचन 5 और उसका 21 वचन देखते हैं। यहां पे एक चीज देखने लायक है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अभी जो यिर्मयाह 10:23 में क्या है कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, अर्थात मैंने अभी क्या बताया था, मनुष्य का मार्ग अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित नहीं किया, सरेंडर नहीं किया और परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने दिया, तो हम इस सांसारिकता के हो गए, इस संसार के हो गए, दुष्ट के हो गए। तो यहाँ पे ये लिखा है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं। आज हमारे ऊपर है कि हम ये डिसाइड करें कि हमारे मार्ग कहाँ पे, हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम अगर परमेश्वर के भय में चलेंगे तो परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। यदि आप कभी ये सोचें, आज आप इस संसार के, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, आप सब भाई बहनों सबसे आप छुपा सकते हैं अपने मार्ग, आप क्या कर रहे हैं और किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है,
कहीं पे भी जाएंगे यहोवा वहां पे है, और यहोवा हमको उसके अनुसार ही फल देगा। आज अगर हमारे ऊपर अगर कोई हमसे ये कहता है अरे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर कहां देख, कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो आज हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। तो आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, यदि हमने रिपेंट किया है, हमने पश्चाताप किया है, हमने माफी दी है, क्योंकि विदाउट रिपेंटेंस देयर इज नो फॉरगिवनेस। अर्थात पश्चाताप किए बिना कोई माफी नहीं है। क्या आपने पश्चाताप किया है? नहीं। पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं? क्या आपने पश्चाताप किया है? नहीं किया है तो अभी समय है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। क्योंकि वचन बतलाते हैं कि जहां कहीं पे भी मैं जाता हूं परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर किसके साथ है? परमेश्वर किसके साथ है? बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊं, परमेश्वर वहां पे भी है। अगर हम नीति वचन 16 और उसका 9 पढ़ते हैं, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मन में विचार करता है, यानी कि हमारे अंदर एक ये भय होना चाहिए ना, जब परमेश्वर का भय है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 139 देखते हैं, उसका 7वां वचन है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़ के समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है, वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। यानी कि हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं छिप सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम काम करके छिप जाए, कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वही जो हमने अभी नीति वचन 5:21 में पढ़ा था ना, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आप चुपचाप से कोई काम कर लेंगे, कदापि नहीं। आप बच नहीं सकते। और इसीलिए जब परमेश्वर का यह है कि आपके सभाउपदेशक उसका 12 और उसका जब हम 14 वचन देखते हैं, सभाउपदेशक 12 उसका 14 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, क्या चीज? परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो इसलिए जो अभी हमने भजन संहिता 139 में पढ़ा कि मैं इधर छुप जाऊं या उधर छुप जाऊं, आप परमेश्वर से नहीं बच सकते। परमेश्वर प्रत्येक बात का न्याय करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमको हमारी मां के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। और यही भजन संहिता 139 में जब हम देखते हैं कि
139 उसका 15 देखते हैं कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता, यानी कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता, यानी कि जब हम अपने मां के गर्भ में थे, किसने देखा? नहीं। तो यहां पे है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तो प्रियजनों, ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपका कोई कार्य नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपको पल पल देखता रहता है। आपका कोई भी कार्य उसकी दृष्टि से छिपा नहीं है। तो जब आज वो है, और फिर देखिए उसी का 139 का 16 वचन जब हम देखते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यानी कि वो परमेश्वर आपका हमारा एक एक अंग उसने बनते हुए देखा है, जब हम गुप्त में अंदर बन रहे थे। क्योंकि यिर्मयाह 1 का 5 में देखिए क्या लिखा है, यिर्मयाह 1 और उसका 5वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। यानी कि अभी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हम परमेश्वर की किताब में हमारे बारे में लिखा हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आज हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारा गर्भ में रचने से पहले ही हमारे ऊपर चित्त लगाया था। और आज उस परमेश्वर की वजह से हम उसके पास हैं। अगर हम यूहन्ना 3 और उसका 16 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहां परमेश्वर ने जगत से क्या किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और यहां जो अभी हमने पढ़ा वो ये था कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और भजन संहिता 139 में हमने ये देखा कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, मतलब परमेश्वर ने हमको तब से देखा कि इसीलिए यूहन्ना 3 के 16 में है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अर्थात जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने सबके लिए, जगत सबके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। लेकिन जो आगे जो बात है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि वो परमेश्वर जिसने गर्भ में रचने से पहले हम पर चित्त लगाया था, यानी कि प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता है, लेकिन उसने अपना इकलौता पुत्र भी उनके लिए दिया, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्या है? कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो इसीलिए आगे लिखा है ना कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज हम कितने विश्वास करते हैं? इसे यूहन्ना 1 का 12 आप देखिए, उसमें ऐसा है ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। 3 के 16 में हमने ये पढ़ा कि जो कोई इस पर विश्वास करे। और यहां पे है, देख यहां पे अब एक चीज आपको देखनी है, यूहन्ना 1 के 12 में है ग्रहण किया, 3 के 16 में है विश्वास किया।
और ये यूहन्ना 1:12 में ऐसे ही है, परंतु उस जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले सब पे चित्त लगाया था, उसको सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किसके पास? ग्रहण वाले के। जितनों ने उसे ग्रहण किया। यहां पे जो एक बात और मैं बतलाना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की संतान तो हैं, आप संतान बन गए, ये बहुत अच्छी बात है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमने परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर माना यीशु मसीह को। लेकिन हमारा उद्धार हुआ, लेकिन क्या हम स्वर्ग के अधिकारी हुए? अगर हम रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि आपने स्वीकार तो किया यीशु मसीह को, और अपने फायदे के लिए ये यीशु मसीह का सत्य अपने फायदे के लिए आपने दबा दिया, अपने अधर्म से झूठ बोल के। 19 वचन है रोमियो 1 उसका 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान तो है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। और इसी रोमियो 1 का 21 जब वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को हम जानते हैं, हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, अपने अधर्म के कार्यों से, अपने अधर्म के कामों से हम दबाए जा रहे हैं। लोगों को हम परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगर हम मरकुस की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो कि यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया है, कि आज हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा उद्धार है। हालेलुया! हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि जब यहाँ पे कि ओ रबा शेखे रबा खार ज्ञान, ये अभी हमने ओ रबा शेर ज्ञान सा रबा, धन्यवाद करते हैं। रोमियो में जो अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी और सत्य को अधर्म से दबाए रखा अपने फायदे के लिए, जो परमेश्वर ने कहा रोमियो वो मरकुस 16 के 15 में, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन हम क्या इस बात के लिए, क्या हम आज इस बात के लिए परमेश्वर के साथ प्रचार कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? वो परमेश्वर जो आपको मुझे जानता है, वो हमसे क्या चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और एक वचन मैं और बताता हूं, ये यही रोमियो से है
और उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन हम जानते हैं। रोमन्स 8 वर्स 28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए वही हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यहीं पे हाथ रखे यशाया 45 उसका 4 वचन हम जल्दी से पढ़ते हैं। आइजाया 45 वर्स 4 यह है कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, परमेश्वर ने हमको नाम लेके बुलाया है। तो इसीलिए है ना कि जो अभी हमने रोमियो 8 उसका 28 में पढ़ा ना कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए? क्या आप उसके अनुसार कार्य करते हैं? आमीन, आमीन। तो जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, विश्वास रखिए परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कौन सी सिचुएशन है आपके साथ आज कुछ भी है, लेकिन आज आप उस परमेश्वर पे विश्वास करिए और ये कहिए कि हम जानते हैं कि मैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मुझे पता है कि आज जब हम उस परमेश्वर के सामने दीन होके आते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, मुझे पता है मेरे लिए हर बात, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति भलाई उत्पन्न करेगी। आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे घर में वो प्रॉब्लम हो गई, हमारा रिलेशन हो गया, हमारा ऐसा माँ बाप से नहीं बनती। इस प्रकार की दुनिया भर की लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, लोग हमको दुनिया भर की बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक बात ध्यान रखिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, मुझे पता है कि आज जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, जिन सिचुएशन से मैं गुजर रही हूं, आज जो भी हालात हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे आगे अंधेरा हो गया, लेकिन मेरे प्रियो आप ध्यान रखिए, ये जान जाइए कि वो परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। इसके पीछे परमेश्वर का एक प्लान है, एक पर्पस है। इसलिए इसी रोमियो 8 उसका 37 हम पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आई एम मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और आज हर बात पे उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आप महान हैं। हम धन्यवाद देंगे। अगर एक और वचन हम जल्दी से पढ़ते हैं, नीति वचन 16 उसका 2 और 3, प्रोवर्ब 16 वर्स 2 and 3, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। यानी कि हमको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है।
तीसरा वचन, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने दिमाग में कोई फितूर, कोई बेकार की बात मत रखिए। कोई प्रॉब्लम है मत रखिए, यहोवा पे डाल दे। हर चिंता यहोवा पे डाल दे, हर प्रॉब्लम यहोवा पे डाल दे, तो वो तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो गए, क्योंकि यहोवा का वचन है कि छुड़ाने वाला है। परमेश्वर का वचन है कि छुड़ाने वाला मैं हूं। क्या आज हम अपना बोझा यहोवा पे डालने के लिए तैयार हैं? और जब हम आज अपना बोझा यहोवा पे डाल दें, तो हम आज अपना बोझा यहोवा पे डाल दें, तो क्या होता है? नीति वचन 10 और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। हिंदी वाली बाइबल में तो ऐसा लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इंग्लिश बाइबल में, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विद इट। ब्लेसिंग, वो परमेश्वर आज आपको आशीष, आमीन। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, तो जो आज आप ये अपना बोझा ले रहे हैं ना, वो बोझा नहीं है। उसमें यही है ना, he adds no sorrow with it, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे पता है, आपका वचन कहता है ना कि अपनी कल्पना यहोवा पे डाल दे। तो पिता परमेश्वर, मैं अपनी सब प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं, और आपका जो अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग्स है, और आप उन ब्लेसिंग्स के साथ कोई भी दुख नहीं देते। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे, हमसे प्रेम करने वाला है। जब वो आज परमेश्वर प्रेम कर रहा है, तो क्या हमारा पिता भी नहीं है? कि हम बोले कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन। तो आज हमने क्या सीखा? कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने प्रॉब्लम्स यहोवा पे डाल दें। और जो सबसे बड़ी बात याद रखने की है, वो यही थी, जो सबसे बड़ी बात हमको याद रखने की है, कि मैं जान गया हूं मनुष्य का मार्ग उस पे वश में नहीं। अपने आप को यहोवा को, अपने आप को यहोवा को दे दीजिए। एक जल्दी से एक लास्ट वचन और पढ़ लेते हैं। रोमियो उसका 13 वचन, वो 13 अध्याय, सॉरी, रोमियो 13 उसका 14 वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। आमीन। ये बोलिए, परमेश्वर में अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। परमेश्वर में अपना सब कुछ आपको बोलिए, कहिए, मुंह से कहिए, क्योंकि कन्फेशन, परमेश्वर अपना सब कुछ आपको कन्फेशन, प्रभु यीशु मसीह में अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। परमेश्वर में अपना सब कुछ। ध्यान रखिए, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, इसलिए आपको मिला है। क्योंकि अय्यूब के बारे में भी पता है, अय्यूब ने क्या कहा था कि खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। हम सिर्फ अपना हृदय परमेश्वर यहोवा को दे सकते हैं। तो इसलिए जिसने आज तक अपना परमेश्वर का हृदय नहीं दिया है, वो बोलिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पे आए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और तीसरे रोज जी उठे, और इस वक्त, इस समय स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठे, मेरे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
परमेश्वर परमेश्वर मेरा हृदय खुला है। मेरा हृदय खुला। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। मेरे हृदय में आइए। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता बन जाइए। मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद कि मेरा नाम मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है। जीवन की पुस्तक में लिख गया है। इसलिए शैतान शैतान अपने हाथ, अपने हाथ, अपनी हर चाल, अपनी हर चाल, अपना हर प्लान अपना हर प्लान मेरे जीवन से हटा, मेरे जीवन मेरे से शरीर से हटा। मेरे हर शरीर बीमारी, से हटा, हर बीमारी, हर कमजोरी, हर कमजोरी, हर कंफ्यूजन हर कंफ्यूजन मेरे पास से हट, मेरे पास से हट, मेरे पास से हट। मेरे पास से हट। हर प्रॉब्लम्स हर प्रॉब्लम्स को मैं आज्ञा देता हूँ मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। मेरे शरीर से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से मेरे जीवन से बाहर निकल। बाहर निकल। मैं मैं यीशु मसीह की संतान, यीशु मसीह की मैंने संतान यीशु को पहन लिया है। मैंने यीशु मैंने यीशु को पहन लिया है। मैंने मैंने यीशु को पहन लिया है। को पहन लिया है। शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई इसलिए अधिकार शैतान नहीं है। तेरा और मेरे रबा ऊपर शेख अधिकार रबा शेख रबा शांत रबा शेख हुकुम ज्ञान। शेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी। पिता परमेश्वर आज ये जो वचन आपने हम लोगों से अपने वचनों के द्वारा जो बातें करी हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा जो जीवन है पिता परमेश्वर बदल गया है। और हम डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।